माँ सरस्वती को नमन। मैं पूर्णिमा शर्मा MGGS धौलपुर से। आज हम अध्ययन करेंगे कारक विभक्ति। हम कारक विभक्ति का अध्ययन कर रहे हैं पहले से ही, ये हमारा प्रकरण चल रहा है। ये प्रकरण 8वीं, 9वीं और 10वीं तीनों कक्षाओं के पाठ्यक्रम में है। आज हम अध्ययन करेंगे षष्ठी विभक्ति का। हमने अपने इस प्रकरण के अंतर्गत प्रारंभ से ही कर्ता कारक, करण कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक, इन 6 कारकों का अध्ययन कर लिया है। और अब इन सब के अतिरिक्त जो हमारा कारक तो नहीं है ये संस्कृत लिटरेचर के अनुसार, लेकिन इसमें हम षष्ठी विभक्ति इसका आज अध्ययन करेंगे। तो षष्ठी शेषे संबंध कारक, संबंध का की के। इसमें देखिए षष्ठी विभक्ति, संबंधे षष्ठी विभक्ति, भवती षष्ठी शेषी। जैसे षष्ठी शेषे संबंध में षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे रमेशः संस्कृतस्य पुस्तकं पठति, रमेश संस्कृत की पुस्तक पढ़ता है। यहाँ पर संस्कृत का संबंध पुस्तक से है, तो पुस्तक किसकी है? संस्कृत की है। तो यहाँ पर संबंध स्पष्ट हो रहा है, संबंध व्यक्त हो रहा है, तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। षष्ठी शेषी, इसका मतलब यहाँ पर ये है कि हमने 6 कारक विभक्ति के अंतर्गत पढ़ लिए। उन 6 कारकों के अतिरिक्त जो शेष बचता है उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ और जहाँ संबंध का पता चलता है और कारक चिन्हों में का, की, के का प्रयोग किया जाता है, लेकिन हमारे 6 कारकों में से किसी का भी नियम वहां पर लागू नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उसी के अनुसार यहाँ रमेशः संस्कृतस्य पुस्तकं पठति, रमेश संस्कृत की पुस्तक पढ़ता है। यहाँ पुस्तक का और संस्कृत का संबंध पता चल रहा है, काकी के कारक चिन्ह आ रहे हैं और यहाँ पर कोई भी नियम 6 कारकों में से नहीं लग रहा है, इसलिए यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ देखिए यतश्च निर्धारणम, अर्थात जब बहुत में से किसी एक की जाति, गुण, क्रिया के द्वारा विशेषता प्रकट की जाती है, तब विशेषण शब्दों के साथ स्थन अथवा तम प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। और जिससे विशेषता प्रकट की जाती है उसमें षष्ठी विभक्ति अथवा सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर देखिए कवि नाम, कविषु वा, यहाँ पर ये बहुवचन का प्रयोग किया गया, कवि नाम षष्ठी विभक्ति। यहाँ बताया गया कि षष्ठी अथवा सप्तमी, तो कवि नाम षष्ठी के अनुसार और कविषु सप्तमी के अनुसार। कालिदासः श्रेष्ठः अस्ति, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं, अर्थात सभी कवियों में कालिदास सबसे श्रेष्ठ हैं। यहाँ पर इस नियम के अनुसार बताया गया है कि जब बहुतों में से किसी एक, तो यहाँ बहुत सारे कवियों में से कालिदास कवि के गुणों की को किसी विशेषता के द्वारा प्रकट किया जा रहा है, तो उन कवियों में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। इसी प्रकार यहाँ देखिए छात्राणाम, छात्रों में सुरेशः पटुतमः अस्ति, छात्रों में सुरेश सबसे अधिक चतुर है। तो इन बहुत सारे छात्रों के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ बहुत सारे छात्र हैं, इसलिए यहाँ बहुवचन का प्रयोग किया गया है। रामस्य रामयो, रामाणाम के अनुसार यहाँ छात्राणाम और यहाँ कवि नाम। देखिए इस प्रकार यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ देखिए अधोलिखित शब्दानाम योगे षष्ठी विभक्ति भवति, जैसे यहाँ निम्नलिखित शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति होती है। उदाहरण से हम समझेंगे यहाँ पर अधः, अधः मतलब नीचे। वृक्षस्य अधः बालकः शेति, वृक्ष के नीचे बालक सोता है। तो वृक्ष, बालक कहाँ सो रहा है? वृक्ष के नीचे। तो यहाँ पर वृक्ष का और बालक उसका नीचे का जो संबंध बताया जाएगा उसके अनुसार यहाँ वृक्ष में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ देखिए उपरि, ऊपर, भवनस्य उपरि खगः सन्ति, भवन के ऊपर पक्षी है। पक्षी कहाँ है? भवन के ऊपर, इसलिए यहाँ भवन में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा।
पुरः सामने, विद्यालयस्य पुरः मंदिरम अस्ति, विद्यालय के सामने मंदिर है। यहाँ विद्यालय में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि यहाँ हमारा ये जो शब्द आया है पुरः, इस पुरः के योग में यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। समक्षम, समक्षम मतलब सामने, अध्यापकस्य समक्षम शिष्यः अस्ति, अध्यापक के समक्ष शिष्य है। तो यहाँ समक्ष के योग में, इसके योग में यहाँ अध्यापक में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। समीपम, समीपम, समीपम मतलब समीप, नगरस्य समीपम ग्रामः अस्ति, नगर के समीप गांव है। तो यहाँ ये समीप जो शब्द है, इस समीप शब्द के योग में यहाँ नगर में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। मध्य, मध्य अर्थात बीच में, पशुनाम मध्य ग्वालः अस्ति, पशुओं के बीच में ग्वाला है। तो मध्य के योग में यहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग। कृते, के लिए, बालकस्य कृते दुग्धम आनयः, बालक के लिए दूध लाओ। के लिए, के लिए, के लिए यहाँ पर संस्कृत शब्द है हमारा कृते, तो इस कृते के साथ यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अंतः, अंदर, गृहस्य अंतः माता विद्यते, घर के अंदर माता है। तो यहाँ अंतः, इसके योग में ग्रह, ग्रह के साथ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। कुछ निश्चित शब्द, उन निश्चित शब्दों के साथ यहाँ षष्ठी विभक्ति का ही प्रयोग किया जाएगा। ये देखिए, तुल्यार्थे अतुलोपमाभ्याम तृतीयान्यतरस्याम, अर्थात तुलनावाची शब्दों के योग में षष्ठी अथवा तृतीय विभक्ति होती है। तुलना, जिससे तुलना की जाती है, उसके लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ देखिए, सुरेशः महेशस्य तुल्यः अस्ति, सुरेश महेश के समान है। तो यहाँ पर जो सुरेश है, उस सुरेश की तुलना महेश से की गई है, इसलिए यहाँ महेश में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो सुरेशः महेशस्य तुल्यः अस्ति, सुरेश महेश के समान है, महेश के जैसा है, इसलिए यहाँ महेश के लिए षष्ठी विभक्ति प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार यहाँ देखिए, सीता गीतायाः तुल्या विद्यते, सीता गीता के समान है। यहाँ सीता की तुलना गीता से की गई है, इसलिए गीता में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण नियम भी हैं षष्ठी विभक्ति के, उन महत्वपूर्ण नियमों को यहाँ हम देखेंगे, और उन नियमों के अनुसार जो यहाँ पर शब्द बताए गए हैं या जो भी हमारे नियम बताए गए हैं, उसके अनुसार वहां पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। सबसे पहले ये देखिए, षष्ठी हेतु प्रयोग, अर्थात हेतु शब्द का प्रयोग करने पर प्रयोजनवाचक शब्द एवं हेतु शब्द दोनों में ही षष्ठी विभक्ति आती है। यहाँ ये बताया जा रहा है कि हेतु शब्द, हेतु का मतलब होता है कारण या प्रयोजन, इनमें जब हम किसी प्रयोजनवाचक शब्द और हेतु शब्द इन दोनों का प्रयोग करेंगे तो वहां पर षष्ठी विभक्ति आएगी। जैसे ये देखिए, अन्यस्य हेतु वसति, अन्य के कारण रहता है, अन्यस्य हेतु वसति, तो ये यहाँ पर हेतु शब्द ऊपर हमारा बताया गया है, हेतु शब्द का प्रयोग करने पर, तो यहाँ शब्द आया हेतु, अन्य के कारण रहता है, तो यहाँ अन्य के कारण रहता है, इसलिए यहाँ पर इसमें कारण में हेतु कारण, और इसका कारण क्या है, अन्य से अन्य, तो उस अन्य में यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, अन्य से हेतु वसति। इस तरह यहाँ देखिए, थोड़े के लिए बहुत छोड़ने की इच्छा करता हुआ, अल्पस्य हेतु बहु हातुम इच्छनः, थोड़े के लिए और बहुत की इच्छा करता है, तो इसमें यहाँ थोड़े में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। दूसरा देखिए, षष्ठ्यत सर्थ प्रत्यय, अर्थात दिशावाची अतस प्रत्यय तथा उसके अर्थ वाले प्रत्यय लगाकर बने शब्दों तथा इसी प्रकार के अर्थ के पुरस्तात्, पुरस्तात् मतलब सामने, पश्चात पीछे, उपरिष्टात् ऊपर की ओर, और अधस्तात् नीचे की ओर आदि शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति होती है। मतलब ये जो चार शब्द ऊपर दिए गए हैं, उन चारों शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग
किया जाएगा। यहाँ देखिए, ग्रामस्य दक्षिणतः देवालयो अस्ति, गांव के दक्षिण की ओर मंदिर है। तो यहाँ पर दक्षिणतः, दक्षिण की ओर, तो यहाँ क्या बताया गया है, ऊपर की ओर, नीचे की ओर, पश्चात पीछे की ओर, पश्चात सामने की ओर। यहाँ बताया दक्षिण की ओर, दिशावाची शब्द हो गया। यहाँ पर ऊपर में बताया था नियम में, देखिए दिशावाची, तो यहाँ पर दिशावाची शब्द होने के कारण गांव में षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग होगा। दूसरा देखिए, वृक्षस्य अधः जलम अस्ति, वृक्ष के नीचे जल है। तो नीचे की ओर, चार शब्द हमारे बताया गए, अधस्तात्, तो यहाँ अधस्तात् होने के कारण यहाँ हमारा शब्द है अधस्तात्, अधः, तो वृक्ष के अधः नीचे जलम अस्ति, जल है। तो अधस्तात् शब्द के योग में यहाँ वृक्ष में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अधिगर्थ दयेशाम कर्मणि, अर्थात स्मरण अर्थ की धातु के साथ कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। ये जो स्मरण अर्थ की, जिस धातु का अर्थ है स्मरण, याद करना, उसके साथ, उसके योग में जो कर्म आएगा, उस कर्म में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे मातुः, जैसे बालकः, ये देखिए बालकः मातुः स्मरति, बालक माता को याद करता है, बालक माता को स्मरण करता है। तो ये माता यहाँ क्या है, कर्म है, और कर्ता बालक है। अर्थ स्मरण करने का है, स्मृति। तो यहाँ स्मरण शब्द के साथ, स्मरण के अर्थ वाले शब्द के साथ कर्म माता के साथ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। कर्तृकर्मणो कृति, कृदंत शब्द अर्थात जिसके अंत में कृत प्रत्यय, त्रच, अच, घय, ल्युट, इक्तिन, रुल आदि रहते हैं, ऐसे शब्दों के कर्ता और कर्म में षष्ठी होती है। यहाँ देखिए, शिशो रोदनम, बच्चे का रोना, कालस्य गति, समय की चाल। तो यहाँ पे इसमें प्रत्यय आया है रोदनम में, और इसके साथ ये जो बच्चा है, इसका जो कर्ता है, इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। इसी प्रकार यहाँ गति, गति में प्रत्यय आया एक दिन, इसलिए यहाँ पर कालस्य है ना, काल, इसमें काल में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। पांचवा नियम देखिए, इक्तस्य च वर्तमाने, भूतकाल का वाचक इक्त प्रत्यांत शब्द जब वर्तमान के अर्थ में प्रयुक्त होता है तब षष्ठी होती है। यथा अहमेव मतो महीपति, राजा मुझे ही मानते हैं। इसमें कहा गया है कि जब वर्तमान के अर्थ में, भूतकाल का वाचक जब वर्तमान के अर्थ में प्रयुक्त होता है तब षष्ठी विभक्ति होती है। राजा मानते हैं, मतलब भूतकाल में भी मानते हैं, लेकिन हम उस चीज को वर्तमान में बता रहे हैं, तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। ये देखिए, जासनी प्रहण नाट क्राथ शिशाम हिंसायाम, हिंसार्थक जश नी तथा उपसर्ग पूर्वक हन, कृथ, नट तथा पिस धातुओं के कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। हिंसा का अर्थ बताने वाले जो शब्द हैं, जिन शब्दों से हिंसा का अर्थ निकलता है, उन शब्दों के साथ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किस में होता है, कर्म में होता है, कर्ता में नहीं होगा, कर्म में होगा। अब यहाँ ये देखिए, वधिकस्य नाट्युतम क्रात्युतम वा, वधिक के वध करने के लिए। तो यहाँ पर वध क्या है, हिंसार्थक शब्द है, और वधिक का, वध किसका किया जाएगा, वधिक का, ये कर्म है। वधिक यहाँ पर क्या है, कर्म है, इसलिए यहाँ वधिक में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ देखिए, अपराधिनः निहंतुम प्राहंतुम प्राणहंतुम वा, अपराधी के मारने के लिए। अब यहाँ पर कर्म क्या है, अपराधी, और हमारा हिंसार्थक जो शब्द हैं वो हैं निहंतु और प्राणहंतु, तो अपराधी को मारने के लिए। तो यहाँ पर कर्म है हमारा अपराधी, इसलिए अपराधी में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जा रहा है। ये देखिए, दिवस तदर्थस्य, दिव धातु का प्रयोग जुआ खेलने के अर्थ में होता है, तब उसके योग में भी कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे सतस्य दिव्यति, 100 का जुआ खेलता है,
तो दिव, ये है दिव धातु से बना, दिव्यति खेलता है, और कितने का खेलता है? 700, 100 का। तो इस दिव धातु के योग के कारण यहाँ सत में, कर्म में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, 700 दिव्य। तो दिव, इस चीज को आप याद रखिएगा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो याद करनी पड़ती हैं और उनका अभ्यास भी करना पड़ता है। तो दिव जो धातु है, दिव का अर्थ होता है जुआ खेलना, तो दिव धातु के योग में जो कर्म होता है उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया है। अब यहाँ देखिए, अवयवाव या अविभाव होने पर अंशी तथा अवयवी में षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे जलस्य बिंदु, जल की बूंद, जल अवयव है, जल की बूंद, जलस्य बिंदु, इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। रात्रि पूर्वम, रात्रि के पूर्व, रात्रि का अंश हो गया रात्रि से पूर्व, तो ये अंशी हो गया। तो रात्रि पूर्वम, रात्रि के पूर्व, यहाँ इसलिए यहाँ रात्रि में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर हमारे कारक जो प्रकरण है हमारा वो समाप्त हो जाता है। कारक तो हमारे 6 होते हैं संस्कृत में, और 6 कारक हमारे अधिकरण कारक के साथ समाप्त हो गए थे, लेकिन षष्ठी विभक्ति उन सब के अतिरिक्त षष्ठी विभक्ति का प्रयोग भी बहुत अधिक स्थानों पर किया जाता है। तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग भी हमने आज अध्ययन कर लिया है। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे हम और दूसरी वीडियोस में और अगला प्रकरण लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।